अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बज़ाहिर बहुत आसान और छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेनरीज़ लॉ। हेनरी एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में और कुछ बुक्स में हमें 1803 मिलता है, उसमें इंग्लिश केमिस्ट विलियम हैरी ने ये लॉ पेश किया था। और उस लॉ के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, यानी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिज़ोल्व होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। The solubility of gases which do not react with the solvent are directly proportional to the partial pressures of the gases. Are directly proportional to the partial pressures of the gases above the solution. जब भी हम कोई गैस डिज़ोल्व करते हैं ना किसी लिक्विड के अंदर, तो वो कुछ डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ उसके ऊपर वेपर्स की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में मौजूद रहती है। तो अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर ले लें जिस पे मूवेबल पिस्टन हो, तो अगर जगह ज़्यादा होगी तो क्योंकि गैसेस मुश्किल से डिज़ोल्व होती हैं, कम डिज़ोल्व होती हैं लिक्विड्स में, तो कुछ वो डिज़ोल्व हो जाएगी लिक्विड में और कुछ ऊपर वाली एम्प्टी एरिया में उसका वेपर्स मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा जगह देंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा गैस का, और अगर हम प्रेशर बढ़ा के जगह कम कर देंगे, वॉल्यूम कम कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तो वो स्केप होने की तो जगह नहीं है, तो वो गैस विल स्टार्ट डिज़ोल्विंग इनटू द सॉल्वेंट, तो उसकी यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी बाय अप्लाइंग प्रेशर। यही हेनरी लॉ है। और इसकी एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, यानी आपने सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर प्रेशर डाल के गैस को डाला हुआ होता है और वो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेती है। जैसे ही हम लिड उतारते हैं उसको जगह ज़्यादा मिलती है तो वो एकदम एक्सपैंड होती है और आपको एफर्वेसेंस नज़र दिखाई देते हैं। कंडीशंस क्या है हेनरी लॉ की? हेनरी लॉ की कंडीशन ये होती है द गैस शुड नॉट रिएक्ट और आयोनाइज इन द सॉल्वेंट। इसको ना आयोनाइजेशन होनी चाहिए ना रिएक्शन हो गया तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसके स्टेट चेंज हो जाएगी और सारे का सारा एनवायरनमेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट भी बदल जाएगी। द सोल्यूशन ऑफ द गैस शुड बी डाइल्यूटेड। बहुत अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो डिज़ोल्व होने की चांसेस कम हो जाएंगे, उसका रूम कम हो जाएगा गैस को अंदर लेने में। ये एक लिमिटिंग लॉ भी है। लिमिटिंग लॉ ये भी है, राउट्स लॉ भी है। इसलिए लिमिटिंग लॉस कहा जाता है कि अगर मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस या सल्यूट ज़ीरो हो जाए तो फिर इसका इफ़ेक्ट नलीफाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया, मज़ीद डिटेल भी होती है लिमिटिंग लॉस की। अच्छा, मैथमेटिकली हम ये देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं P = KH/C। KH जो है वो सिंबल कांस्टेंट है, इसका हेनरी कांस्टेंट का सिंबल है। C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ डिज़ोल्व्ड गैस है, यानी जो सल्यूट। और KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट है और इसकी गैस के लिए जो वैल्यू होती है ऑक्सीजन गैस के लिए वो 34840 है और ये हर गैस के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है ना। और P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व गैस है। यूनिट ऑफ KH जो है वो दो तरह से ली जाती है, एक ली जाती है मोल पर लीटर पर बार, या एक होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर रेडियम, ठीक हो गया ना। तो ये दोनों तरीके से इसकी यूनिट ली जाती है। अच्छा, जो KH है ना, जो इसका कांस्टेंट है, उसको एयर वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं कि ऊपर वेपर स्टेट है और नीचे लिक्विड स्टेट है, तो ये समझो एक पार्टीशन बैरियर बना रहा होता है, इसको ये भी कहा जाता है, एक अलग से नाम भी है इसका। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर प्रेशर डाल के गैस को डाला जाता है और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं किया जाता क्योंकि फिर उससे स्टेट ऑफ गैस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एक नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा हाई प्रेशर किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है और वो जैसे ही आप लिड उतारेंगे उसको जगह मिलेगी, प्रेशर रिलीज़ होगा तो वो दोबारा से गैसियस स्टेट में होके बबल आउट हो जाएगी। फिर रिस्पायरेशन जो हमारे बॉडी में हो रही होती है वो भी हेनरी लॉ की कोई फॉलो कर रही होती है। मसलन गैसेस विल डिज़ोल्व इन एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम में वो गैस हो जाती है डिज़ोल्व। जब गैस एक्सचेंज हो रही होती है, फिर अमाउंट ऑफ गैस जो डिज़ोल्व होती है ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई एयर, ठीक हो गया। अब डीप सी डाइविंग टैंक्स के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसीजर होता है वो भी यही होता है कि वो टैंक आप समझ लें कि आपने बाहर
एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की बजाय टैंक की ऑक्सीजन ले लेनी है तो एटमॉस्फेयर को आप टैंक से चेंज कर दें, बाकी सारे का सारा ऊपर वाला रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा कि वो ऑक्सीजन इसी तरह आएगी एल्वेओलाई के अंदर। सिर्फ एक फैक्टर है जिसको अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो डीप सी डाइविंग टैंक के अंदर रिस्पायरेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो चेंज की जाती है, ठीक है ना। ये 2-3 एग्ज़ाम्पल इसकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हमने आपको दे दी। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको हेनरी लॉ को। एक तो ये होता है जी नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ गैस वो मिसिबल है, डिज़ोल्व होने वाली है या नहीं है, कितनी ज़्यादा वो सॉल्युबल है उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अगर वो ज़्यादा डिज़ोल्व होने वाली है तो प्रेशर थोड़ा डालने पे भी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर कम डिज़ोल्व होने वाली है तो प्रेशर ज़्यादा करने पर थोड़ी डिज़ोल्व होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है कि वो उसके अंदर कितनी डेंसिटी है उसकी, वो कितना रूम है उसके अंदर गैस को अपने एब्जॉर्ब करने का, डिज़ोल्व करने का। फिर जी प्रेशर है, प्रेशर जो है अमाउंट ऑफ प्रेशर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी, लेकिन एक्सट्रीम हाई प्रेशर नहीं रखना, एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे स्टेट ऑफ गैस चेंज हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है हेनरी लॉ का, और क्योंकि विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बढ़ जाएगी और वो मॉलिक्यूल विल ट्राई टू एस्केप द सोल्यूशन, तो उसमें से निकल के वो वेपर स्टेट में आ जाएंगे। लिमिटेशंस क्या होती हैं हेनरी लॉ की? लिमिटेशंस ये होती हैं कि द लॉ ओनली इज़ एप्लीकेबल व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम्स आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, इक्विलिब्रियम के बगैर ये आपका सही तरीके से आप इसको स्टडी नहीं कर सकते। अगला इसका लिमिटेशन ये है कि डज़ नॉट होल्ड ट्रू व्हेन गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट चेंज हो जाएगी गैस की। तीसरा है नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सोल्यूशन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, या वो आयनाइज हो जाएं या वो रिएक्शन में चले जाएं, तो फिर तो अलग से गैस स्टेट ही ना रही ना, वो एक नई चीज़ बन गई, एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है जी कैलकुलेट करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन व्हेन पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज़ 1 बार, और गिवन आपको क्या है कि एच फॉर ऑक्सीजन जो है वो 34840 है बार पर लीटर पर मोल, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला हमने हेनरी लॉ लगा दिया, पी इज़ इक्वल टू के एच इंटू सी। पी की जगह 1 डाला, के एच की जगह 3480 डाला, रीअरेंज किया तो सी इज़ इक्वल टू 1/34840 और डिवाइड करके 2.87 इंटू 10⁻⁵ मोल्स निकल आया मोलैरिटीज़ की। एक्सेप्शंस हमारे पास एक और चीज़ है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी कम थोड़े एक्सटेंट तक इसको फॉलो करती है, लेकिन अमोनिया जैसी गैस बिल्कुल नहीं फॉलो करती हेनरी लॉ को, क्योंकि वो रिएक्शन स्टार्ट कर देती होती है वाटर के साथ। ठीक है, तो बेटा ये बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता होता है या पार्ट के बतौर